फाइल को यहाँ पर आपने रीनेम करना है वर्टिकल रेस्पॉन्सिव नैवबार। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका जो इमेज का नेम है वो चेंज कर लेंगे। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर करिए इसको। नीचे आएंगे तो वर्टिकल में क्या है कि हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर साइड बार हो, टैबलेट पर टॉप नैब बार हो, और यहाँ पर मोबाइल में कुछ इस तरह से है अपना। सो जब लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखो डेस्कटॉप में क्या आ रहा है, इस तरह से। मोड चेंज करेंगे मोबाइल में कुछ इस तरह से, और टैबलेट में चेक करेंगे तो इस तरह से आपको कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो तीनों के ऊपर हमारा अलग अलग व्यू अवेलेबल है। डेस्कटॉप अलग, मोबाइल अलग, टैबलेट अलग। ठीक है। तो क्या इसमें क्या किया, यहाँ पर अगर हम लोग इधर जाके देखें तो हमारे पास 3 मीडिया पेयर इसमें अवेलेबल है। जैसे कि एक है मोबाइल फ़ोन के लिए, एक है टैबलेट के लिए, और ऊपर का जो कोड है वो है डेस्कटॉप के लिए। ठीक है। तो मान लो कि जब लोग मोबाइल से डेस्कटॉप से टैबलेट में आते हैं तो हमने क्या बोला कि जो यूएल का साइड नैव है उसकी विड्थ 100% हो जाए। तो इसका मतलब जो ऊपर टॉप में यूएल का साइड नैव है ना, तो उसकी विड्थ कितनी है, 25%। यहाँ पर हाइट भी हमने 100% रखी है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला, इधर आके जो उसकी हाइट है वो ऑटो हो जाए और विड्थ जो है वो 100% जाए। पहले हाइट थी 100%, विड्थ थी 25%। ये हमने चेंज किया। हेलो। और हाइट को ऑटो। और मोबाइल मोड के अंदर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्लॉट की वैल्यू को नन। तो जब फ्लॉट नन कर देंगे तो जो हमारे साइड बाय साइड नेविगेशन है वो अपना न्यू लाइन में आ जाएगी। सो जैसे हमने लास्ट क्लास वाले एग्जांपल में देखा था कि उसमें हम लोगों ने फ्लॉट को नन कर दिया था। बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप मोड पे हमने फ्लॉट को लेफ्ट रखा हुआ है। तो इसी की हेल्प से हमारे क्या हो रहा है, 3 व्यू बन के तैयार है। ये अपना डेस्कटॉप मोड, विड्थ अपनी 30%, हाइट अपनी 100%। मोबाइल मोड फ्लॉट नन, सभी अपने न्यू लाइन में आ जाएंगे। टैबलेट मोड विड्थ 100%, हाइट ऑटो। तो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से यूज़र के पास अलग अलग तरह का नेविगेशन देखने के लिए मिलेगा आपको। सो ये काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रॉप डाउन के ऊपर, कि अगर हमें नैब में ड्रॉप डाउन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो टॉपिक है 33 CSS ड्रॉप डाउन। टॉप में आएंगे, ड्रॉप डाउन्स, नीचे आ जाइए, create a hoverable drop down with CSS। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं बेसिक ड्रॉप डाउन। Create a drop down box that appears when the user moves the mouse over an element। So example यहाँ पर इसका क्रिएट करेंगे। यहाँ से अपनी फाइल हम लोग करेंगे ओपन,
और इस फाइल को हमने यहाँ से कर लेना है सेव एज, और यहाँ पर जाके हम लोग इसका नेम डिफाइन कर देंगे ड्रॉप डाउन टेक्स्ट। और इस फाइल में आप यहाँ पर इसको कॉल कीजिए, यूआरएल को कॉपी करिए और इसको इसके साथ रिप्लेस, रिमेनिंग नीचे जितना ही मैटर है उस सबको फिलहाल के लिए हटा दो, हम इसकी नीड नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारा स्टाइल है हम इसको करेंगे कॉपी, कॉल करिए, और जो हमारा डिव है इसको करिए कॉपी, फाइल को करेंगे यहाँ से ब्राउज़र में लोड। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना होना चाहिए डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 27 समथिंग लाइन का डाल दीजिए। यहाँ से राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। सो ये अपना कोड है। अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पर। तो जब आप माउस ओवर करें तो कुछ दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन माउस ओवर जाने पर। तो ये कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो हमने एक डिव बनाया जिसके ऊपर क्लास क्या है ड्रॉप डाउन, और हमने उसके ऊपर एक मैसेज लिखा माउस ओवर मी। ठीक है, तो जैसे यूजर इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हमें हेलो वर्ड जो है वो रिवील हो रहा है। सो हमने क्या करा, यहाँ पर एक क्लास बनाई है ड्रॉप डाउन कंटेंट के नाम से, और उसमें एक मैसेज लिखा हुआ है। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमने क्या बोला, डिस्प्ले नन। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये नन रहेगा। अब जब ड्रॉप डाउन को कोई होवर करेगा जिस पर हमने लिखा है माउस ओवर मी, तो जब ड्रॉप डाउन को होवर किया तो उसके कंटेंट की वैल्यू को हमने क्या बोला, डिस्प्ले ब्लॉक। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल कि जब हम लोग एक माउस ओवर करते हैं डिव के ऊपर तो पैराग्राफ रिवील हो जाता है हमारा। तो जनरली माउस ओवर कुछ इस तरह से काम करता है कहीं पर। जैसे हम फ्लिपकार्ट में जब आप आते हो तो आपको समझ में आ रहा है ग्रॉस, जैसे फैशन जो है वो एक डिव है या एक लिंक है जो भी वट एवर, यूजर ने माउस किया तो क्या हुआ, ये नीचे जो बना हुआ हमारा कंटेंट है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। माउस हटाते तो क्या हो जाता है, डिस्प्ले नन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आ रहा है, माउस ओवर किया डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, माउस आउट किया तो डिस्प्ले नन हो गया। इस तरह से बाकी ये सब इसकी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी की भी क्या रखना है, किस किस के ऊपर रखना है, वो सारी चीज़ें। तो चलो जरा इसको समझते हैं डिटेल में। यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे H3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन। Use any element to open the drop down content। हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट जो अपना ओपन किया किस पे किया, डिव के ऊपर। आपको ए टैग पर चलाना, ए टैग पे भी चला सकते हो, वहां भी काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ए स्पैन एम्परसेंट LT स्पैन कॉमा एम्परसेंट GT कॉमा। स्पैन पर आप कर सकते हो, और बटन टैग या एलिमेंट। नेक्स्ट, यूज अ कंटेनर एलिमेंट like div to create the drop down content and add whatever you want inside of it। wrap div element around the elements to position the drop down content
correctly with CSS. तो ये तो है HTML का पार्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे CSS की. CSS, the drop down class uses position absolute और relative. तो ड्रॉप डाउन में क्या डाला, पोजीशन रिलेटिव, और ड्रॉप डाउन कंटेंट में क्या डालेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, which is needed when we want the drop down content to be placed right below the drop down button using position absolute. Next, the dot drop down content class holds the actual drop down content. It is hidden by default and will be displayed on hover note the minimum width is set to 160px. Feel free to change this as per your requirement. Tip: if you want the width of the drop down content to be as wide as the drop down button, set the width to 100% and overflow auto. To enable scroll on small screens. Instead of using a border, we have used the CSS, which is box shadow property, to make the drop down menu look like a card. The hover
selector is used to show the drop down menu when the user moves the mouse over the drop down button. सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसको बनाने में यूज़ हो रही है ना. सो आप यहाँ देख सकते हो जो हमने यहाँ पर मेन कंटेनर बनाया है डिव, उसी के अंदर हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट भी रहेगा, बाहर नहीं होना चाहिए ना. तो यहाँ पर हमने बनाया ड्रॉप डाउन, पोजीशन हमने क्या रखा, रिलेटेड, डिस्प्ले क्या रखा हमने, इनलाइन ब्लॉक. ड्रॉप डाउन कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि जब हम लोग पेरेंट को रिलेटिव देते हैं तो चाइल्ड को क्या देते हैं, एब्सोल्यूट. बैकग्राउंड कलर हमने इसका माउस ओवर पर डिफरेंट रखा है, मिनिमम विड्थ 160 पिक्सल डाली हुई है, यहाँ पर ड्रॉप शेडो डाला हुआ है, यहाँ पर पैडिंग है, यहाँ पर इंडेक्स टू सिट ऑन टॉप, यानी कि अगर पेज पर कोई कंटेंट है तो उसके ऊपर आए, नीचे न चला जाए. और जब यूज़र माउस ओवर करेगा हमारे कंटेनर को यानी कि ड्रॉप डाउन को, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो होगा वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा. सो जैसे यूज़र माउस ओवर करेगा तो ये देखिए अपना बढ़िया से काम कर रहा है. चलिए, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपको बनाना है, ये तो है ड्रॉप डाउन कंटेंट कैसा आएगा, हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कॉल, इसको लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू. Create a drop down menu that allows the user to choose an option from a list. So this example is similar to the previous one, except that we add links inside the drop down box and style them to fit a styled drop down button. तो डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल. टेक्स्ट एरिया क्लोज, और यहाँ पर हम आउटपुट ऑफ द अबव कोड को कॉल कर लेंगे. ओपन करेंगे अपनी फाइल को, सेव एज करेंगे इसको यहाँ पर, और इसका नेम हम लोग जाकर डिफाइन कर देंगे ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर बटन. और यहाँ पर आपने अपना मैटर जो है वो कॉल करना है और इसको नेम देंगे ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर बटन के नाम से. अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टाइल है उसको यहाँ रखिए, स्टाइल टू स्टाइल पूरा मैटर कॉपी, और हमारा इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन वाला पार्ट. तो यहाँ पर अब क्या हमने टेक्स्ट ना रखे, लिंक्स को यहाँ पर कंटेन करा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है. इसको भी यहाँ ले आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ब्राउज़र में चेक करेंगे इसको, क्लोज, रीलोड. सो ये अपना पूरा कोड है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. इस बार हमने मेन कंटेनर को नेम दिया ड्रॉप डाउन, उसके अंदर हमने ट्रिगर के लिए बनाया बटन, और बटन पर जब यूज़र ट्रिगर करेगा तो हमारे लिंक ओपन होंगे. सो ओपन करेंगे एग्जांपल, ड्रॉप डाउन पे जैसे माउस गया तो क्या दिखाई दे रहा है,
1 2 3 लिंक्स, जिसको भी आप क्लिक करोगे आपका वो लिंक वर्क करेगा अगर आपने कुछ इसमें असाइन किया होगा। सो अभी क्या है, हमने इस फाइल में HREF को क्या रखा है, ब्लैंक। ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ वैल्यू दे दोगे तो वो काम कर जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया इसको https://www.google.com और हमने लिंक वन बोला विजिट गूगल और टारगेट ब्लैंक। सो क्या होगा कि जब आप यहाँ के विजिट गूगल पे क्लिक करोगे, देखो स्टार्ट हो गया इस तरह से। चलिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी वेबसाइट्स में राइट साइड पर लॉगिन साइन अप का कुछ रखना होता है, जैसे कि गेट बूट से पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ये राइट साइड पे रखा है ड्रॉप डाउन इस तरह से, ये 2 ड्रॉप डाउन हमारे राइट साइड में रखे हैं। या फिर हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं और एग्जाम्पल में अगर हम लोग एक नज़र डालते हैं नेविगेशन के अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट पर लाइन है कुछ तरह से ड्रॉप डाउन, ये चीज़ें। सो ऐसा हम लोग कैसे करें, तो इसके लिए आपने क्या करना है, नीचे आ जाइए और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे राइट अलाइंड ड्रॉप डाउन कंटेंट। सो mention here if you want the drop down menu to go from right to left instead of left to right, add property right value 0। चलिए, सो कॉपी करिए अपने यहाँ से एग्जाम्पल को, यहाँ कॉल कीजिए और यहाँ पर आप लिखेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट राइट वैल्यू इज 0 और इसको क्लोज कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया क्लोज। और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, ओपन कीजिए अपनी फाइल को और यहाँ पर हम लोग इसका नेम रख देंगे ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर राइट और यहाँ पर आप इसको ट्राई करेंगे कोड को। नीचे ओपन एग्जाम्पल, तो ये क्या है, लेफ्ट में लाइन है, ये हमारा क्या है, राइट में लाइन। तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट वाले में डेटा आगे राइट की तरफ खुल रहा है, राइट वाले में डेटा हमारा लेफ्ट की तरफ निकल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की राइट 0। तो राइट 0 जो हमारा यहाँ पर ये 2 लिंक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक में स्टाइल हमने क्या लगाया फ्लॉट राइट, एक हमने स्टाइल क्या लगाया फ्लॉट लेफ्ट। बाकी जो हमारी ड्रॉप डाउन की क्लास है उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, बस हमने इसमें क्या लिखा है स्टाइल जो इसका लेफ्ट से 0 होना चाहिए, इसका ऑटोमेटिकली राइट से चलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है जब हमारा पेज का एंड आता है ना, तो डेटा हम लोग इधर खोल सकते हैं और अगर हम लोग लेफ्ट में तो राइट की तरफ खोल सकते हैं। ठीक है, बट बिल्कुल एच टू एच बहुत रेयरली कोई साइट होती है जो डिज़ाइन करते हैं। जनरली जितने भी लोग हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने मिडिल अप्रोच का यूज़ किया। आप देख रहे हो यहाँ पर ये राइट में कैसे खुला है ना, ड्रॉप डाउन से आगे तो नहीं जा रहा ना, इधर आ रहा है लेफ्ट की तरफ खुल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मिड सेंटर में है अपना ये। ठीक है, अब जैसे अमेजोन में अगर आप आओगे तो अमेजोन ने फुल ब्रिथ अप्रोच का यूज़ किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा खुला है, राइट की तरफ कम है, क्योंकि उसको पता आगे जगह नहीं है ना, तो उन्होंने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया। ये देखो यहाँ से लेफ्ट से पूरा राइट की तरफ खुल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, इस तरह से लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट
किसी इमेज के ऊपर अगर आप ड्रॉप डाउन वगैरह चलाना चाहें तो इमेज के ऊपर भी आप इसको फंक्शन करा सकते हैं। इसको बंद करिए और कॉपी करेंगे यहाँ से, पेस्ट करेंगे इसको, ड्रॉप डाउन इमेज पैराग्राफ, how to add an image and other content inside the drop down box। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल बना के रेडी कीजिए। तो जब हम इमेज को माउस ओवर करें तो हमारी इमेज बड़ी होके ओपन हो जाए। सो इसके लिए यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज करेंगे और इसको आप नेम डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर इमेज। तो ड्रॉप डाउन जो है अपना वो एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पर नेम कर देंगे ड्रॉप डाउन इमेज और यहाँ पर मेंशन कर देंगे मूव द माउस ओवर the image below to open the drop down content। so नीचे वाला मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन और यहाँ पर जहाँ हमारा बटन है ना, बटन को आप रिप्लेस कर देंगे विद IMG SRC में आप यहाँ पर अपना लिखिए इमेजेस स्लैश और जो भी इमेज आप यहाँ पर अपनी ओपन करना चाहें वो अपना यहाँ पर लाके कॉल करा लो। जैसे मैंने इमेजेस ट्री लिया है, नहीं कुछ और लो। जरा फोल्डर ओपन करो, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। हेलो, ओ वो भी सेम टाइम में ऑर्डर हो जाते हैं यार। भेजो लिंक। हेलो, हमारे पास इमेज 5T करके एक अपने पास इमेज अवेलेबल है। मैं इस इमेज का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ चलते हैं और इसको कॉल कर लेंगे इसके अंदर। ओके, तो यहाँ जाइए, इसकी विड्थ आप यहाँ डिफाइन कर लें कि भाई मेरे को कितना कितना इसका विड्थ रखना है। तो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है ना, इसमें हमें एक तो फ्लॉट की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी के लिए हटा दूँ। और यहाँ पर मैं अगेन इसी इमेज का इस्तेमाल करूँगा ओपन करने के लिए। इस इमेज की जो एक्चुअल विड्थ होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है?
जेपीजी है शायद, ये जेपीजी, हाँ जेपीजी है। सो ये अपनी इमेज है। तो जैसे कि हम 300 समथिंग पे इसको ओपन कर लेते हैं। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर जाके आप एक div क्लास बना सकते हो, लाइक डिस्क्रिप्शन। ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, तो ये अपना यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। तो ड्रॉप डाउन जो हम लोगों ने यहाँ पर बटन की तो मैं नीड नहीं, बटन को हटा दो। जो हमारा ड्रॉप डाउन है इसमें रिलेटिव और इनलाइन ब्लॉक एज इट इज रहेगा। ड्रॉप डाउन कंटेंट में डिस्प्ले हमने नन ही रखना है, पोजीशन का एब्सोल्यूट रखेंगे, और राइट वाइट का हमारा इसमें कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। और बैकग्राउंड कलर मिनिमम विड्थ और बॉक्स शैडो रखना है तो डाल दीजिए इसमें। ड्रॉप डाउन को जब लोग होवर करें, ए टैग का कोई काम नहीं, इसको भी हटा दो इसमें। ड्रॉप डाउन को जब लोग होवर करेंगे, यानी कि इस क्लास को जब लोग होवर करेंगे तो हमारा कंटेंट रिवील होना चाहिए। तो यहाँ लिखो ड्रॉप डाउन होवर, ड्रॉप डाउन कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक। और ड्रॉप डाउन इस बटन की भी हमें कोई नीड नहीं, इसको भी हटा दो। प्लस यहाँ पर जो कंटेंट है इसके लिए लिख दो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमने डिफाइन किया पैडिंग। पैडिंग हम लोग क्या रख देते हैं, सपोर्ट 15 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट इज सेंटर, लाइक दिस। ओके, तो ट्राई करेंगे इसको। ओपन विद लाइव सर्वर, ये अपनी इमेज है, माउस गया तो दिखाई दे रहा है। इस तरह से माउस ओवर पे आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। पाथ हमारा गलत है, पाथ को करेक्ट करो। पाथ कॉपी और यहाँ पर कॉल। ऑलराइट, तो ये पार्ट डन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नैमबार के अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन को कैसे डालें। तो यहाँ से अगेन आप करेंगे इसको कॉपी, कहाँ गया, राइट अलाइन ड्रॉप डाउन इमेज, इसको नेम दीजिए ड्रॉप डाउन विद नैमबार, या ड्रॉप डाउन नैमबार लिख दो। सो हाउ टू ऐड अ ड्रॉप डाउन menu inside a navigation bar। ओपन करेंगे इसको, सेव एज करेंगे, और इसका नेम हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ट्राई CSS ड्रॉप डाउन नैमबार। और यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे। सो यहाँ जाइए, इसको आपने लिखना है नैमबार, और यहाँ पर हम लोग कोड पर एक नज़र डालेंगे। तो हमारे पास क्या है कि यूएल टैग है, यूएल के अंदर एलाइज है, जैसे होम है, न्यूज़ है। फिर हमने एक यहाँ पर एलाई और बनाया जिसके अंदर हमने क्लास का इस्तेमाल किया ड्रॉप डाउन। उसके अंदर हमने एक ट्रिगर बनाया कि यूज़र जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन कंटेंट हमारा ओपन हो जाएगा। अब ऊपर हमने यहाँ पर जाके इसके लिए सारा कुछ डिफाइन किया। भाई यूएल में जितने भी हमारे नेविगेशन है वो सब क्या होने चाहिए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, यानी कि बुलेट्स खत्म हो जाए। मार्जिन पैडिंग जो लिस्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है वो खत्म हो जाए। ओवरफ्लो हिडन हो जाए इसका, है ना। फ्लॉट लेफ्ट यानी कि सब एक के आगे एक आ जाए, यानी कि साइड बाय साइड बन जाए। एल के अंदर जो ए टैग है उसके अंदर हमने क्या बनाया क्लास, ड्रॉप बटन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ड्रॉप बटन हमने लगाया हुआ है। इसको हमने क्या बोला, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कलर वाइट रहेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग इतना रहेगा, डेकोरेशन नन। जब हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन को होवर करेंगे तो ड्रॉप बटन जो है हमारा कलर अपना चेंज करेगा, ठीक है।
और यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन का जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है, लेकिन जब हम लोग होवर करेंगे तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जब हम इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा, माउस ओवर पर ड्रॉप डाउन इस तरह से ओपन होगा। तो ये थे आपके ड्रॉप डाउन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज गैलरी से रिलेटेड। इमेज गैलरी एंटर, टॉप में आएंगे, इसका नेम दीजिए CSS इमेज गैलरी, क्योंकि एक वेबसाइट बिना इमेज के अधूरा है। सो इमेज को भी तरीके से हमें प्लेस करना होता है। सो CSS can be used to create an image gallery. So name define करें इमेज गैलरी। तो इमेज क्या होता है ना, एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं दो इमेजेस कॉल कर लूँ और उसकी विड्थ स्क्रीन से कम है तो वो साइड बाय साइड बाय डिफॉल्ट आएगी आपके लिए। सो द फॉलोइंग इमेज गैलरी इज क्रिएटेड विद CSS। सो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर इसके लिए काम करेंगे। इसको यहाँ से कोड को क्लीन कर दूँ, टेक्स्ट एरिया को हमने इस तरह से क्लीन कर लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ से इस फाइल को सेव एज, और इसका नाम आप जाके चेंज करो, ट्राई CSS इमेज गैलरी, एक्सटेंशन .html। फाइल को करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे उसको चेंज। नीचे का एंटायर कोड रिमूव, नीड नहीं है, हटा दीजिए। ओके, तो चलिए। सो आपको कोशिश ये करना है कि एक जैसे प्रोपोर्शन की इमेजेस को लाके इसमें अरेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव कंटेनर बनाएंगे, उसको एक क्लास ऑफर करेंगे लाइक गैलरी, और इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि क्लिक पर वो इमेज आपकी ओपन हो जाए तो अपना वो पाथ अपना यहाँ डिफाइन करोगे लाके। तो मैंने लिखा ए टैग, ठीक है, और फिलहाल अभी हैश लगा देते हैं। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इमेज को लाके कॉल करेंगे img_sr से लिखेंगे images / img, जैसे मेरे पास है नंबर 7, और इसकी जो विड्थ है वो हम लोग यहाँ जाके रख देते हैं अप्रॉक्स 600 समथिंग। राइट क्लिक करो, ओपन करो, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और जब लोग इसको क्लिक करें तो ये इमेज अपनी ओपन भी होनी चाहिए, images/img7। टारगेट हम लगा देते हैं एक नए पेज में ओपन हो जाए इस तरह से, और flower1 मैंने इसको फिलहाल के लिए ILT में नेम दे दिया इस तरह से। कुछ इसके साथ लिखना चाहते हो तो यहाँ पर हम लोग एक डिव यूज़ कर लेते हैं, क्लास डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज हेयर, लाइक दिस। अब ऐसे आप मल्टीपल जो है अपने डिफाइन करो, जैसे 2, 3, 4, और हम यहाँ पर देख लेंगे कि भाई 7 के बाद में हमने 8 डाल दिया, 8 के बाद हम लोगों ने 9 डाल दिया, 9 के बाद में हम लोगों ने 10 डाल दिया। अब मुझे नहीं पता ये इमेज सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं, वो ट्राई करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, तो 1, 2, 3, 4, तो ये वाला मेरा इमेज तो है बट इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो मैं इसकी जगह पर कुछ डिफरेंट ले लूँगा, लाइक 11 और 11।
सो अभी चारों कार्ड मेरे ऑलमोस्ट सेम सेम हो गए। हम चाहते हैं भाई सभी एक लाइन में है, क्योंकि अभी एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैं किसके अंदर डाला इनको, डिव के अंदर। डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन क्रिएट करता है, इस वजह से आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से स्टाइल को अपने करना है रिमूव। आप यहाँ लिखेंगे डिव डॉट, जो हमने गैलरी की क्लास बनाई है वहाँ जाइए, एंटर करिए, लिखिए मार्जिन कितना रहेगा, मैंने लिखा लाइक 5px। बॉर्डर कितना रहेगा, फ्लॉट क्या रहेगा, वो सब डाल दो यहाँ पर। फ्लॉट हमने लगा डाल दिया जैसे कि लेफ्ट। इससे क्या होगा कि सारी गैलरी जो होगी वो साइड बाई साइड आ जाएंगी ऐसे, है ना। नेक्स्ट, अब जो इमेज वो बड़े हैं, जगह कम है, तो ये क्या होगा, सब एक दूसरे को ऊपर चढ़ोगे इस तरह से। आप बोलोगे यहाँ पर डिव गैलरी में जो हमने इमेज टैग का इस्तेमाल किया है, तो क्या लिखेंगे IMG। उनकी विड्थ को 100% कर दो और हाइट ऑटो कर दो। देखते इससे कुछ चेंज हुआ, है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने विड्थ रखी है 180, तो 180 के हिसाब से ये इमेज इसके अंदर 100% फिट हो गई अपने आप। अगर हम लोग इसके ऊपर माउस ओवर करें तो हमारा कुछ बॉर्डर वगैरह आ जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पर डाल दिया, तो देखो बॉर्डर आ रहा है, ये भी हो गया। इसके साथ अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो मैंने कहा डिव डॉट डिस्क्रिप्शन, हमने एक नीचे बनाया हुआ है पैडिंग 15 पिक्सल, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, ये भी कर दूँ, तो देखो इस तरह से आगे कार्ड अपने बन गया, है ना। अब मैं जिसको भी क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक नए उसमें ये अपना ओपन होता रहेगा इस तरह से, ठीक है जी। तो ऐसे आप अपनी इमेजेस को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, ये मैंने यहाँ से कोड किया अपना कॉपी, ये 57 लाइन का कोड है, इसको लोग यहाँ ला के पेस्ट कर लेंगे। और हमारा जो इसको राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। तो जब लोग लाइव सर्वर से चलाते तो कई बार एक्स्ट्रा कोडिंग नीचे का आते, तो उसको आप ऐसे अगर चलाओगे तो नहीं आएगा। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर नंबर 34, देखो बिल्कुल सही आ रहा है। और ये अपना इसका तो बना लोगे इमेज गैलरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, यानी कि स्क्रीन का साइज अगर चेंज हो तो हमारी गैलरी भी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हैंडल होनी चाहिए। Responsive image gallery. So how to use CSS media queries to create a responsive image gallery that will look good on desktops, tablets and smartphone। चलिए ट्राई करेंगे इसको। सो हम चाहते हैं कि हमारा अगर स्क्रीन साइज चेंज हो तो उसके साथ साथ हमारा इमेज भी चेंज होना चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, तो जैसे अभी हम लोगों ने एक रिसेंटली अपना ये बनाया हुआ है, तो ये कुछ देख रहे हो इस तरह से हमारा अभी काम कर रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप मोड में ये 100% रहे, तो इसी कोड को मैं इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पर, और इसका हम लोग नेम क्या रख देंगे, इमेज गैलरी रिस्पॉन्सिव। ठीक है,
अभी हमने यहाँ पर ऊपर एक विड्थ लॉक करी थी हमने, कितनी रखी थी हमने विड्थ गैलरी की 180 पिक्सल्स। तो इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ से विड्थ ऑटो, और बस मैं यहाँ पर बॉर्डर वगैरह रख लेता हूँ इस तरह से। और डिप गैलरी को जब हम लोग माउस ओवर करें तो हमारा कलर चेंज हो, और डिप इमेज गैलरी के अंदर जब इमेज होगी हमारी वो 100% रहेगी, हाइट ऑटो रहेगी इसके अंदर, और जो डिस्क्रिप्शन अपना वो सब चीज़ें। बाकी यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉर्डर हमारा हो गया, बॉक्स साइजिंग लिख दो। बॉक्स साइजिंग क्या रहेगा, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एक क्लास बनाओ रेस्पॉन्सिव के नाम से, इसमें लिखो आप पैडिंग जो है वो 0 टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 6 पिक्सल, फ्लॉट लेफ्ट रख लो, और विड्थ हम लोग यहाँ रख लेते हैं 24.99%, कुछ इस तरह से। और इतना पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है। तो जो हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है अपना गैलरी, इस गैलरी को मुझे एक और कंटेनर में रैप कर देना, विच इज रेस्पॉन्सिव। ये इस तरह से हम डालेंगे। ऐसे अभी हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन द लाइव सर्वर, तो क्या देखते हैं, ये हमारी इमेज अब फुल विड्थ में आ रही है ना। तो आप इसको छोटा करोगे तो ये इस तरह से स्केल डाउन हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं टैबलेट मोड में 4 हो जाए, मोबाइल मोड में एक ही हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर आपने जाना है और इसके लिए मीडिया क्वेरी लिख के आना है। लिखिए @media, बट मेक श्योर कि ऊपर आपका रिस्पॉन्सिव की प्रॉपर्टी हो इसके अंदर। वैसे तो नॉर्मल भी कर जाना चाहिए, बट नहीं करेगा तो ट्राई करके देखते हैं। चलो, लेकिन मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 700 पिक्सल, यानी कि हम लोग टैबलेट को यहाँ पर टारगेट करेंगे। क्या बोलेंगे, जो रिस्पॉन्सिव है उसकी विड्थ को 49% कर दूँ, और मार्जिन जो है उसको टॉप बॉटम से 6 पिक्सल कर दूँ, लेफ्ट राइट से 0 कर दूँ। इसी को अपन कॉपी करेंगे, फिर से लिखेंगे, बोलेंगे 500 पिक्सल की जो विड्थ रह जाए तो विड्थ को 100% कर दो मोबाइल मोड में। ये काम हमने यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर लेना है। नीचे एक क्लियर फिक्स डिफाइन करो। क्लियर फिक्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब फ्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर फिक्स आफ्टर कंटेंट डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको। तो दिस इज अ डेस्कटॉप मोड, दिस इज अ टैब मोबाइल मोड, और यहाँ पर आप अपना टैबलेट मोड। ठीक है, तो अगर हम लोग मैनुअली देखें इसको, तो ये हमारा मोबाइल मोड, ये हमारा टैबलेट मोड, ये हमारा डेस्कटॉप मोड। इस तरह से हमारी गैलरी जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इमेज स्प्राइट्स। सो इमेज स्प्राइट्स का यूज़ अब कम रह गया। इमेज स्प्राइट्स क्या होते हैं, जनरली पहले क्या होते थे, आइकन्स के लिए ना लाइब्रेरी नहीं होती थी। जैसे आज के में फॉन्ट ऑसम हो गया, या बूटस्ट्रैप के आइकन्स हो गए, या गूगल के अपने आइकन अवेलेबल है। तो 11-12
के टाइम पर क्या होता था 2011-12 में हमारे पास आइकन्स के लाइब्रेरीज जब नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे सारे आइकन्स बना के एक साथ उसका कंबाइन चार्ट बना लेते। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको लाइव एग्जांपल। इमेज स्प्राइट्स। सो कुछ हमें यहाँ पर इमेज मिलने चाहिए इस तरह के। जब हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख रहे हैं ये सारे आइकन एक साथ बने हुए हैं। तो ग्रुप ऑफ आइकन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्राइट्स। तो जैसे कि ये, अगर आप सोशल मीडिया का कोई आइकन लगाना चाह रहे हो तो आपके पास एक जैसे आइकन एक साथ रखें, जैसे कि स्क्वायर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, वही स्क्वायर के कलरफुल फॉर्म में रखे हुए। सो क्या है सीन कि भाई यूज़र अगर ब्लैक वाले को माउस ओवर करेगा तो वो कलरफुल वाले से ओरिजिनल जो कलर से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होता था कि पूरे प्रोजेक्ट में एक ही इमेज हो गई और उसी इमेज की पोजीशन को हम लोग चेंज करके अपने डिज़ाइन में अरेंज करते जाते थे। तो इससे लोड कम होता था, हैंडलिंग आसान हो जाती थी हमारी। सो वैसे अब ये आपको रेयर मिलेगा देखने के लिए, बट पता होना चाहिए कि स्प्राइट्स होता क्या है। सो जैसे आप यहाँ पर एक देखोगे जैगुआर की वॉक साइकिल है, यहाँ से स्ट्रेच स्क्वीज, यहाँ से एंटिसिपेशन वगैरह सारी चीज़ आपको दिखेंगी, इसकी पोज अलग अलग। सो ये सब इमेज स्प्राइट से होते हैं। तो चलिए लेट्स ट्राई कैसे ये काम करेगा। इमेज स्प्राइट्स। An image sprite is a collection of images put into a single image. A web page with many images can take a long time to load and generates multiple server requests. So using image sprite will reduce the number of server requests and save bandwidth. तो क्या मतलब समझ में आया हमें इससे कि अगर मेरे डिज़ाइन में 50 इमेज यूज़ हो रहे हैं तो 50 रिक्वेस्ट मेरे कंप्यूटर से सर्वर पर जाएंगे, है ना। बट अगर मैं 50 इमेज को ग्रुप करके एक बना दूँ इमेज, तो मेरी एक रिक्वेस्ट काउंट होगी और 50 इमेज मुझे मिल जाएंगी। समझ आया। तो यानी कि आज की डेट में नेट बहुत फास्ट है, आपके पास 1 Gbps तक आपके पास अवेलेबल है। लेकिन पहले के दौर में टेक्नोलॉजी तो ऐसी नहीं थी ना। पहले तो नेट बड़ा मुश्किल से मिलता था लोगों को। 2013-14 तक 300-400 रुपये का 1 GB नेट हुआ करता था 3G, है ना। तो ऐसे में विजिटर के लिए आप क्या करोगे भाई, इतना उसका डेटा खर्च ना हो और रिजल्ट भी उसको बढ़िया मिल जाए, तो हम लोग स्प्राइट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो मैं कुछ नेट से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। आज होगी 24th। तो यहाँ पर आते हैं, डिफाइन करेंगे HR-H2 इमेज स्प्राइट्स
simple example. So instead of using three separate images, we use this single image जिसका हमने नेम रखा है img_nabs spreads .gif. सो इस इमेज को हम यहाँ पर करेंगे कॉल, लिखेंगे imgsrc और यहाँ लिख दीजिए images स्लैश और इसको हम लोग प्रीव्यू कर लेंगे वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, तीनों एक ही इमेज है, बट हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे नेक्स्ट पर सिर्फ नेक्स्ट की इतनी इमेज दिखाएंगे, प्रीवियस पर प्रीवियस की इतनी इमेज दिखाएंगे, होम पर होम की सिर्फ इतनी इमेज की हम लोग बात करेंगे। तो ये कैसे काम करेंगी चीज़ें, तो उसके लिए आपने यहाँ आना है, लिखेंगे विथ CSS we can show just the part of the image we need. In the following example, the CSS specifies which part of the image sprite image to show. So example यहाँ ये इसमें, और यहाँ से ये डेटा हम लोग करेंगे रिमूव और यहाँ से आपने इस फाइल को कर लेना है अपना ओपन और यहाँ जाके उसका नेम कर देंगे try CSS sprites image. ओके, सो हम अपने कोड को यहाँ पर करेंगे चेंज, यहाँ लिखेंगे images स्लैश और इस तरह से इसको हमने डिफाइन कर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारा होम है, हमें होम की इमेज को दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉल। ऑलराइट, सो पहली चीज़ ये कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके आइकन का साइज़ कितना है। तो ब्राउज़र में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमें हाइट पता चल रहा है कितना है 44, ठीक है, विड्थ है 134। विड्थ कितना है हमारे पास 44 पॉइंट समथिंग वैल्यू मेरे से 67। सो यहाँ पर आप देखोगे अगर ध्यान से तो बीच में क्या है, गैप भी है, तो मैं इसको एग्जैक्ट 44 कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ से हाइट है 44 और ये है 46 विड्थ। और जब हम यहाँ पर इसको चेक करना चाहेंगे तो इसका नेम आपने यहाँ कॉल करना है और नीचे का रिमेनिंग जितना भी पार्ट है उसको हटा दोगे, हमें इसकी नीड नहीं है। ओपन विद लाइव सर्वर, इसकी हाइट को कम कीजिए, 5-6 लाइन की हाइट है इसकी। तो क्या दिखाई दे रहा है, होम अलग है, ये वाला पार्ट हमारा अलग आ रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर आइकन निकाल के लिए हम लोग, अब दिखने के लिए एंड यूज़र के लिए दो इमेज अलग अलग है, बट टेक्निकली ये एक ही इमेज है। तो पूरे प्रोजेक्ट में एक ही इमेज का साइज काउंट होगा, ठीक है। दूसरा, एक ही रिक्वेस्ट में इमेज लोड हो जाएगी आपकी, है ना। तो
जब हम लोग उस तरह के बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइकन्स के साथ काम करते हैं, तो अगर आप 100 आइकन अपनी वेबसाइट में लगा दो, 100 रिक्वेस्ट जाएगी हर बार, तो यानी कि आपका लोडिंग जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो आप ये कोशिश करो एक रिक्वेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लाने की। तो आज की डेट में क्या होता है ना, कि जब आप यूट्यूब जैसे चलाते हो, तो यूट्यूब में आपने नोटिस करो एक बार लोड होता है, ठीक है, और सारा डेटा आपके पास आ जाता है ना। अभी आप क्या देखोगे ना कि जब मैं शॉर्ट्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यूआरएल भी चेंज होगा, डेटा भी चेंज होगा, लेकिन आपको ऊपर कोई भी लोडिंग नहीं दिखाई देगा, है ना। नीचे आते हैं, देखो डेटा चेंज हो, बट ऊपर कोई लोडिंग नहीं हो रही। तो ये क्या है, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर, ठीक है। तुम्हारा कोर्स का यूआई यूएक्स है ना, हाँ तो तुम्हारे में नहीं आएगा। सो क्या होता है कि एंगुलर में और Angular में हम सीमलेस रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, यूज़र को लोडिंग दिखती ही नहीं है। तो आप जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो ना, रील स्क्रॉल करते जाते हो, एंड ही नहीं होता, है ना। या फेसबुक पर अगर टाइमलाइन में देख जाते हो तो एंड ही नहीं आता उसका, चलता ही रहता है डेटा, है ना। सो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजे, एक ही बार रिक्वेस्ट में डेटा हमने सारा ले लिया सर्वर से, और यूज़र को पता ही नहीं लगता। कई बार नेट भी आपका बंद हो जाता है, आपको बाद में पता चलता है जब बहुत नीचे पहुँचते हो आप, तो आपका डेटा चलता जा रहा होता है ना, क्योंकि वो सब लोड हो चुका है एक ही बार में। सो पहले के टाइम में इमेज के साथ ऐसे डील किया जाता था कि भाई हमारी चीज़ों में दिक्कतें ना आए। हमने यहाँ पर इमेज का नाम नहीं दिया है, इसलिए वो वहाँ पर हमें एक मिसिंग सा दिखा रहा है। अभी ज़रा चेक करो, ओपन द लाइव सर्वर, अब ठीक है। चलिए इसको समझेंगे कि किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। ऑलराइट, सो कोड टैग का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे m%lt img id, हमने डिफाइन किया होम, src हमने यहाँ पर डिफाइन किया इमेजेस स्लैश img अंडरस्कोर ट्रांस डॉट gif एंड m%gt। सो नोटिस अगर आपने यहाँ किया हो तो हमने ये डिफाइन कर रखा है। अब ये एक इमेज है 1 पिक्सल की छोटी सी ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है। ये इसलिए रखते हैं ताकि अगर इमेज ना आए तो वहाँ पर एरर ना आए, ठीक है, और अगर इमेज आएगी तो ये उसको रिप्लेस कर लेगा ऑटोमेटिकली। so, हमने इसको यहाँ पर डिफाइन किया और यहाँ लिखेंगे ओनली डिफाइंस a small transparent image because the src attribute cannot be empty. The displayed image will be the background image we specify in CSS. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, आउटपुट में हमने img टैग के अंदर इमेज को तो लेके आए हैं, लेकिन हमने CSS से उस इमेज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। क्योंकि SRC अगर खाली होगा तो इसके अंदर आप इमेज डाल नहीं पाओगे, तो वो एरर ना बने। अब जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना, इमेज तो आ रही है, बट आप एक प्रॉब्लम फेस करोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इमेज मिसिंग का हमें कुछ दिखाई दे रहा है। सो ये ना है, इसी के लिए हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है। अब देखो एकदम बढ़िया आ रहा है,
इस इमेज के टैग में बैकग्राउंड के अंदर इमेज कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पहला पार्ट हमारा हुआ ये कि इससे क्या हो रहा है। दूसरा जो हमारा विड्थ है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है 46 पिक्सल्स एंड हाइट इज 44 पिक्सल्स, defines the portion of the image we want to use. नेक्स्ट है बैकग्राउंड के अंदर जो हम लोगों ने यूज़ करा है इमेज, ठीक है, जिसको लिखा 0 0 0 मतलब लेफ्ट और टॉप 0 0, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, डिफाइंस द बैकग्राउंड इमेज एंड its position. So left 0 px and top 0 px, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ट्राई की हुई हैं। तो अगर हम लोग कोड को ध्यान से देखें, यहाँ देखो दोबारा से, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पहले वाले में 0 0, लेकिन जब हम लोगों ने नेक्स्ट वाला इमेज कॉल किया तो हमने क्या लिखा है पर -91। ऐसा क्यों? तो देखो, अगर यहाँ पर अगर आप इस इमेज को ओपन करोगे ना, यहाँ ये ओपन होता है कि नहीं, यहाँ से होगा। तो ये तीन इमेज हमारे पास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की इमेज की बात कर रहे हैं, तो 46 + 46 कितना आ रहा है, 92। तो हमने क्या करा है, अपनी इतने पार्ट को स्किप करके यहाँ तक पहुँचे। हमने कहा इतने पार्ट को छोड़ दो, मुझे 91 वाले पर डेटा को डिस्प्ले करना है। तो कोड के अंदर क्या किया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि भाई इसकी वैल्यू को -91 करो, क्योंकि 92 से मेरी इमेज शुरू हो रही है। तो 91 का पार्ट लेस हो गया, 92 से आपकी इमेज स्टार्ट हो गई। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से 91 और टॉप से 0, ठीक है। तो इस तरह से, और ये पहली इमेज लाने के लिए हमने लिखा था 0 0। अब मान लो इसी तरह से अगर मुझे प्रीवियस की इमेज भी लेके आना जो कि इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रीवियस। और तो यहाँ पर अपन स्टेप को क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है। विड्थ वही रखेंगे हम लोग, ठीक है, जैसा यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। और इसके बाद तो हमारी विड्थ कितनी आई है, 46, ठीक है, मल्टीप्लाई टू कितना हो गया, 92। तो 91 से ये शुरू हो रहा है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट इमेज आएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -46। तो मैं अगर यहाँ जाकर लिखता हूँ -46, तो 47 से मेरी इमेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़रा ट्राई करके देखें। तो चलिए, राइट क्लिक हियर एंड ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। और एक चीज़ में छूट गई है हमारी, वो क्या है ज़रा देखो, ये देखो आ गया। अब एक पिक्सल जो हमारा स्पेस है, तो आप इसको 47 कर दोगे ना, तो आपकी देखो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसे आपकी इमेजेस कॉल होती है। तो पूरी पेज में एक ही इमेज चल रहा है, एक ही बार रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के ऊपर, लेकिन तीन अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग काम ले सकते हैं इसके, ठीक है। तो ऐसा डील किया जाता था इसके साथ स्प्राइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर सीखेंगे कैसे हम लोग इसका होवर इफेक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया आपको दिखाया था ना, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अगर नहीं तो फिर बाद में पता चला मिला नहीं मिला, कहाँ ढूंढा था हमने उसको, या इमेज स्प्राइट्स, इमेजेस, और यहाँ पर हमारे पास है। तो हम होवर पर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर ये सही से काम करता है तो देखते हैं हाई क्वालिटी में इमेज निकल आएगा। तो यस, ओपन इमेज, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट पर ये, होवर पर ये, इसको कहाँ डाल दें भाई, कहाँ पर काम चला हमारा, डी ड्राइव, TTS 9 to 10:30 अगस्त 24 तारीख में इमेजेस के अंदर
ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।